लॉजिकल एंड सीरीज वाले क्वेश्चन हमारे चल रहे थे कि अगला क्या होगा। मैथमेटिकल भी क्वेश्चन हम कह सकते हैं। इससे पहले वाले में हमने जो अल्फाबेट वाले लिए थे, आप अजहरुद्दीन शेख यूट्यूब पर डालकर वहाँ से प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। कि अब इसको थोड़ी सी रिवीजन लेंगे कि 14 9 26 इसको हमने क्या लॉजिक लगाया था। इसका क्या लॉजिक था। 14 9 कैसे हुआ था। 9 दूनी 18 माइनस 4 14। तो 15 दूनी 30 माइनस 4 सेम। तो 26 ही हो गया। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो प्राइम ईयर तबई आधा द्वारा जो था तो 11। उसके बाद में स्किप किया गया तो 13, तो 17 था। उसी तरह से 19 के बाद में 23 स्किप करके 29 उसका प्राइम ईयर तबई अदद जो था तो वो उसका जवाब था। नेक्स्ट है 327 अगर है तो 4 का क्या होगा। तो 3 का अगर क्यूब लिया जाए, 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 को 3 बार, 3 × 3 तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। तो 4 को 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब के हिसाब से, 4 चौक 16, 16 64 64। 64, हाँ तो ये 64 इसका जवाब था। उसी तरह से 12 30 और 20 का क्या होगा। तो 12 30 इसमें क्या लॉजिक लगा गया था कि इसमें कोई लॉजिक फिट नहीं हो रहा था, तो उसको ऐसा देखा गया कि 12 किससे डिविजिबल है, 3 से। तो 3 का स्क्वायर लिया गया, 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 = 9। और उसमें वही डिजिट जितना कम पड़ रहा था, 12 को 3 कम थे तो 3 ही रख दिया गया। तो हमको पता चला कि जो डिजिट लिया गया तो उसको वही डिजिट रखकर हम चेक करें तो वो जवाब आ सकता है। जिसको दूसरे में चेक करेंगे 30 किस में डिवाइड होता है, तो 30 किसके टेबल में आएगा। ज्यादातर वो तो 15 दूनी 30 भी होता है। लेकिन हमको उसको लीस्ट वाला लेना है क्योंकि इसमें हमने 3 लिए थे तो 3 का आसपास। तो 3 के आसपास में हम लेंगे 5 वाला। तो 5 × 5 = 25, 25 + 5 रख दिया गया। तो वही डिजिट रखने पे वो आ गया। तब हम 20 को चेक कर रहे थे तो 20 में देखे हमने कि 4 में आ सकता है। तो 4 × 4 = 16, 16 और वही 4 रख दिया गया तो 20 हो गए। तो उसी तरह से अगर हम 6 में रखते हैं तो 6 × 6 = 36 और 6 रख देने पर 42, तो इसका जवाब हो गया। उसके बाद में 3 अगर 10 है तो 8 के बाद में ये क्या होगा सीरीज। तो सीरीज में कैसे आएगा, तो अब इसको हम देखते हैं कि ये भी थोड़ा कंफ्यूजन वाला था। तो जिसमें हमने क्या रखा कि स्क्वायर जैसा इसमें रखा गया था, तो इसमें भी हमने स्क्वायर रखा 2 वाला। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 में से 1 निकाल लिया हमने माइनस करके तो 3 हो गया। आप देखते हैं कि 10 वाला, तो 10 किस में आता है, 3 × 9। तो 9 में प्लस कर दिया गया 1, तो माइनस और प्लस वाली सीरीज। अगर ये 2 और 3 था तो हम देखेंगे अगर ये 3 में आता है, 3 × 3 = 9, -1 8, तो यहाँ 4 रखेंगे। तो 4 × 4 = 16, प्लस करना है क्योंकि यहाँ प्लस हुआ था तो 17। तो 17 कर देने पर ये उसका जवाब आ गया। नेक्स्ट था, जैसे मतलब जब आप समझ लेते तो ऐसी एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाती, ये चीज़ भी होती है। उसके बाद में नेक्स्ट के 13 19 तो कितना रहेगा सीरीज में। तो ये प्राइम या तबई आदत चल रहे थे, पहले हमको देख लेना है कि सब कोई भी किसी के भी पहाड़े में टेबल में नहीं आता। तो 13 के बाद में एक आता है डिजिट, क्या आता है, प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं कि मतलब 13 के बाद में क्या है। तो एक 17 है, 17 जो किसी के पहाड़े में नहीं आता। तो 17 को स्किप करके 19 लिया गया। 19 के बाद में क्या आएगा, तो 23 आएगा। ये भी जो है तो प्राइम तबई आदत है, अदद वो हिसाब से। अब उसके बाद में एक स्किप करना होगा जो कि 27 है, 27 स्किप करके 31 ये लिया गया। तो सीरीज हो गई मुकम्मल। अब 48 वाला चल रहा है हमारा। तो 48 122 168 इसके बाद क्या सीरीज चलेगी, ये किस पर डिपेंड है, क्या बेसिस पर चल रही है। तो हम देखते हैं कि 48 में 48 में जो अब जो प्राइम है या फिर तबई अदद उसका स्क्वायर लिया गया। तो एक में स्क्वायर लिया गया 7, 2 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7 = 49 -1, तो 48। 7 × 7 = 49 -48 7 के टेबल में आता है देखें। और 7 क्या है, 7 ऐसा है कि प्राइम नंबर या तभी है जो किसी के टेबल में नहीं आता। हम देखेंगे कि 122 किसके टेबल में आता है। तो उसको देखने के लिए हम देखेंगे कि वो 11 जो कि वो भी प्राइम नंबर है या तभी अदद है जो किसी के टेबल में नहीं आता, तो उसका स्क्वायर लेंगे। तो 11 को अगर 11 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना होता है, 11 दाए तो 110 होता है और उसमें 11 मिला देने पर 121 ऐसे हो रहा है। तो जिसमें प्लस कर दिया गया एक तो 22 हो गया। तो -1 और +1 जैसे कि हमने ऊपर देखा था ये वाला,
तो ये लॉजिक वाला चल रहा है, ये पैटर्न, ये समझ में आ गया। और सब में प्राइम या तभी अदर चल रहा है, ये समझ में आ गया। तो अब हम देखेंगे कि 168 है, तो प्राइम के बाद में क्या चीज़ इसके अंदर ली जाएगी। मतलब एक तो हो गया था 7, 11 हो गया था, उसके बाद में और क्या आता है, 13 आता है। तो 13 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करें तो कितने आते हैं? 169 सर। 169 आते हैं, तो बराबर, तो ये पहुंच रहे हैं बराबर से। तो -1 निकाल लिए उसमें से, तो 168 हो गए। तो अब हमें समझ में आ गया कि अगला तबई अदद या फिर अगला प्राइम नंबर रखने पर हम वो ले सकते हैं। तो 13 के बाद कौन सा है, 17 है। तो 17 को अगर 17 से मल्टीप्लाई कर दे तो 289 हो रहे हैं, जिसमें +1 मिला देने पर वो 290 हो जाए। तो ये आपका जवाब आ गया। सर ये एलएलबी के सीटी में ये जो आप बता रहे कितने मार्क्स के लिए आएगा ये? ये सबका 1-1 वगैरह मार्क्स के हिसाब से चलता है सब। हर क्वेश्चन 1 मार्क, नो नेगेटिव मार्किंग, ऐसे में आता है। उसके बाद में देखिए अब नेक्स्ट सीरीज चल रही है 521, तो फिर 7, इसका क्या आएगा सीरीज। तो अब देखते हैं, देखिए हमारे पास में क्या है कि 5, अगर 21 आ रहा है तो क्या हिसाब से 5 चौक 20 +1, क्या ये है। तो 7 चौक कितने होंगे, 28 +1 28 ये नहीं। 28। हाँ, +1 या -1 नहीं है, तो ये लॉजिक नहीं रहेगा इसमें। तो फिर क्या रहेगा, अगर 2 का स्क्वायर लेके 1 मिला दिया जाए 5, और 4 का स्क्वायर लिए 5 का स्क्वायर, तो 25। होते हैं, तो -4, तो ये लॉजिक भी नहीं बैठ रहा है। और क्या हो सकता है, देखते देखिए उसका ऐसा है कि 5 पंजे 25 -4, ऐसा किया गया। मतलब कहीं ना कहीं हम लॉजिक लगाते लगाते चूक जाते हैं। तो देखिए 5 पंजे 25 -4, 7 सत्ते 49 -6, अगर ये सीरीज अगर चल रही है 5 पंजे 25 -4 21, तो 7 सत्ते 49, तो -4 करने पे कितना होगा उसका, 45 होना चाहिए। जी। तो इसमें -6 किया गया डिफरेंस। अब ये क्यों किया गया, 4 और 6 क्यों किया गया, इसका जवाब आपको ये मिलेगा कि उसमें उन्होंने ऐसे सजाया है, ऐसी तरतीब में रखा है कि 5 पंजे 25, और 5 का छोटा अदद एक छोटा 4, वो वाला माइनस किया है। तो 4 और 5 ही मैच हो गए, और 5 पंजे 25 में से 4 गए। तो 7 सत्ते 49 है, तो उसका छोटा अदद एक पहला 6 है, तो इसलिए उन्होंने उसको 6 किया है माइनस। कभी कभार ऐसा लॉजिक भी लिया जाता है कि मतलब हर बार जरूरी नहीं कि 4 से ही आप करेंगे। अगर उसका पहला, क्योंकि उसमें आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा है ना, 7 सत्ते 49, तो -4 यानी कि 45, 45 ऑप्शन में नहीं था। तो अगर हम देखते हैं लॉजिक के 5 से पहला 4 लिया गया, तो 7 से पहले एक लॉजिक 6 वाले लिया जा सकता है। क्योंकि इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसको कोई मेथड या फॉर्मूले से ही सॉल्व करें, लॉजिक आपको लगाना है। तो उस हिसाब से फिर वो 6 माइनस कर देने पर डायरेक्टली वो आ जाएगा 43, 57, तो उसका सी जवाब। नेक्स्ट देखते हैं 182 में क्या आएगा कि 210 में अगर 380, दो 210 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये 420 होगा। 420 में से अगर 40 निकालते हैं तो 380, एक लॉजिक हमको ये दिख रहा है कि 40 ऐसे निकाल लेगा 210 को। तो अगर 182 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 364 हो रहा है, और 364 में से 40 निकालने पे 322 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 322 नहीं है, तो क्या हो सकता है,
अब इसमें कोई लॉजिक लगा सकते हैं क्या? 182 को 364 -40 324, उसमें नहीं। और वो ना हो के 42 है, तो कुछ को लगेगा कि कहीं उल्टा प्रिंट तो नहीं है, तो वो ए कर दे सकते हैं। ऐसा मोटा मोटा लॉजिक लगना जरूरी नहीं रहता, उसके पीछे भी कुछ हिंट होती है। अगर डिजिट देखा जाए कि ये मतलब दहाई वाला है और ये आखिर में दो है, तो दो दो के हिसाब से ये हो रहा है। 10 - 80 क्या करेंगे आप, लॉजिक बताइए। क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा है 58। 58 का देखिए, 210 जो है, इसको उन्होंने ऐसे लिया है कि 15 का स्क्वायर। तो 15 × 15 कितने होते हैं? वो होते हैं 225। तो 225 में से उन्होंने किया 15 माइनस। मतलब जब हमको कुछ नहीं आता और जब हम सीखते हैं तो वो डिफरेंस समझा रहे हैं कि मोटा मोटा लेने में कुछ नहीं आएगा आपको हाथ में। लेकिन जब हम उसका एक स्टेप सीख लेते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए क्वेश्चन को, तो अब हमको क्या समझ में आया कि 15 का हमको स्क्वायर लेना है, तो 15 के स्क्वायर में बैठेगा वो 225। तो उसमें से 15 हम निकाल लेंगे। तो अगर हम 380 है, तो इसको 20 का स्क्वायर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसको अप्रोच हो रहा है। 20 × 20 तो वो हो रहा है, यानी 15 के हिसाब से देखिए 15 निकाले, 20 के हिसाब से 20 निकालेंगे, तो 400 में से 20 गए 380। तो उसी तरह से अब आगे का सॉल्व कीजिए। 182 है तो ये किसके टेबल में पड़ेगा? तो 14 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 14 से, तो ये हो रहा है 196। अगर 196 में से अगर हम 14 माइनस करते तो 182 मिल रहे, वही डिजिट अगर माइनस कर ले, तो उस हिसाब से 19 का अगर स्क्वायर लेंगे आप, तो 19 × 19 तो वो होगा 361। जिसमें से 361 में से आप 19 निकाल दे तो 342, उसका ऐसे आंसर आए। तो कोई मिसप्रिंट नहीं रहेंगी, उसको ऐसे लॉजिक रहेगा। जैसे पहले वाले अभी एक्यूरेटली जल्दी से आपने सॉल्व कर लिए थे, तो अभी इसको समझने में आपको टाइम लगा, क्योंकि वो समझना इसलिए है क्योंकि इस पर महारत लाना है। कि आप मोटा मोटा उसको कंक्लूजन लगाने को गए तो वो चीज़ नहीं आ सकती। तो इस वजह से आपको ऐसे लॉजिक्स का इस्तेमाल करना है। तो कैसे किया, एक मरतबा फिर से रिवीजन। ये 182 ये कौन से टेबल में आता है? तो 15 के टेबल में क्या आता है? 15 अगर मल्टीप्लाई करें 15 से, तो आता है 225। 225 में से ये 210 वाली बात चल रही, मतलब ये जो जोड़ी कंप्लीट है इसलिए इसको पहले ये ले रहे, इसको इसलिए बाद में ले रहे। तो 210 में से ये 15 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 15 जरा 15 225 हो रहे, तो जिसमें से 15 को ही निकाले जो हमने लिए थे, तो वो आ रहा है 210। तब हम चेक करते कि क्या इस सूरत में भी वही रहेगा। तो 380 किसके टेबल में आएगा? 20 × 20 है। तो 20 × 20 400, जिसमें से जो डिजिट हमने लिए थे 20 उसको ही निकाले तो 380। अब रख के देखते हैं 182 में, तो 182 किसके टेबल में मिलेगा हमको? अगर आप ऐसे 13 रख देते तो 13 × 13 169 होते, तो इसलिए हम 13 नहीं ले रहे। हम क्या ले रहे हैं फिर? सपोज 16 लेते हैं तो 208 होता है, जिसमें से अगर हम 16 निकाले तो 192 होगा, तो वहां तक हम नहीं पहुंच रहे। तो इस वजह से हमने क्या किया कि 182 के लिए क्या लेंगे फिर? 14। 14 × 14 कितना हो रहा है? 196। जिसमें से आप 14 निकाल ले रहे, तो 182 जवाब आ रहा है। तो अब क्या रहेगा अगला? तो उसको रखकर देखना है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है 342, तो एक अंदाजन उसको ले लेना है।
कि क्या आ सकता है, तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20 से करे तो 400 जाएगा, 19 से करे तो 361। तो 19 से रखने पे 361 मिले, जिसको वही डिजिट जब निकाले तो 342 मिले। इसको और प्रैक्टिस कर लेने पर वो पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 16, 56, 32, उसके बाद क्या रहे। देखिए 16 दूनी 32, ये हमको इतना समझ में आया, तो 56 दूनी कुछ आएगा क्या? 56 दूनी 112, तो ये जवाब है। हो भी सकता है ये लॉजिक। 16 दूनी 32, तो 56 दूनी 112। अब हम देखते हैं कि क्या ये सही हो सकता है। तो इत्तेफाक से सही जवाब है, बिल्कुल सही। अब हम देखेंगे कि क्या एक्सप्लेनेशन उसका सही वही था। एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से था, 16 = 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 दूनी 16। तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा लेंदी था, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7, 56। सिमिलरली 32 जो है तो 16 दूनी, तो इसको उन्होंने 7 के टेबल में रख के देखा है, मतलब डबल चेक किया गया है। हमने कैसे मोटा मोटा ये बताया था कि 16 दूनी 32, 56 दूनी 112, लेकिन उन्होंने ये किया है कि 8 दूनी 16 ये भी रखा है, और ये किसके टेबल में पड़ेगा? अगर ये 8 के हिसाब से पढ़ रहा है, तो उन्होंने चेक किया है कि 8 ही के टेबल में कितने से पढ़ रहा है, तो 8 सत्ते 56। ये क्लियर हो गया 7 से, तो यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लाई में भी होना चाहिए। तो 8 दूनी 32, कितने, 32 कितने से रहेगा? 16 दूनी 32, तो क्या 16 सत्ते 112, तो 16 के टेबल के हिसाब से भी वो क्रॉस चेक और होगा। मतलब कभी कभार आप स्किप हो सकते हैं, तो आपको, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि सीट बेल्ट बांधना, तो उसके लिए आप उसको दोनों वे से ऐसे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, नाइट के साथ। नेक्स्ट चलते हैं कि 60 वाला। 23 का अगर 13 है तो 54 का क्या हो? 13 दूनी 26 -3, तो क्या उस हिसाब से आएगा? लेकिन यहाँ पर 14, 15 वाला कोई डिजिट नहीं, फिर इसका क्या लॉजिक हो? क्या हो सकता है इसका? 8 तिया 24 होता है, तो 8 तिया 24 में से -1 करके अगर देखें, या क्यूब वगैरह लेकर ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? देखते हैं इसको। देखिए 23 में 2 का स्क्वायर लिया गया, 3 का स्क्वायर, और 5 में 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। देखिए 5 पंजे 25, 2 दूनी 4, और 3 तिया 9, तो 9 और 4 13 बना। तो 5 पंजे 25 और 4 चौक 16 का क्या बनेगा? 41। तो ये हिंट है, तो ये 41 आ रहा है। मतलब ये नई चीज समझ में आई कि ऐसा भी हो सकता है कि 23 और 13 अगर है, 23 और 13, तो 2 का स्क्वायर ऐसे भी रख के देख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, और 3 का स्क्वायर 9, तो 4 और 9 13। उसी तरह से 54, तो 5 पंजे 25, 4 चौक 16, तो 25 और 16 कितने हो रहे हैं? 41। मतलब सीरीज लॉजिक के जब पूछते हैं ना, तो कुछ भी आ सकता है, उसका कोई यानी सर मतलब। इसके अंदर तबई आदात, ताक आदात, जुफ्त आदात, बस यही सीरीज है ना? नहीं, ये वाला तबई नहीं है ना। हाँ मतलब ये जो पूरे जो चल रहे हैं ओवरऑल बता रहे हैं। 54 आता है ना टेबल में, 8 के उसमें आता है। उसके बाद में है 49, 21 अगर है, तो 169 का क्या होगा?
सर 169 13 का है ना मुरब्बा। 13 का मुरब्बा है, और 21 किसका मुरब्बा है? 3 का। नहीं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसका ही जवाब बी, हिंट के तौर पे 39। अब कैसे आएगा वो बताइए। सर सातों सातों 49 हाँ, 7 और और 21 50। और और 3 सात। 7 1। हाँ, तो उसी और जो को 13 सात का पाया मुरब्बा है। 160। जी। हाँ, बराबर। इसको 13 का मुरब्बा, और उसी को मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई भी उसी से करना है। मतलब 7 का मुरब्बा, 7, 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, और 7 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 क्यों किया गया इसमें? क्योंकि वही डिजिट था, 21। उसके कितने मल्टीप्लीकेशन में ये डिजिट मिल रहा है वो चेक कर। हाँ जी अब सर। 13 का स्क्वायर अगर 169 है, तो इसके आगे क्या रहा होगा बोलिए। 13 मल्टीप्लाई बाय कितने से 39 आएगा? 3 से। सेम तीन रहेगा। तीन राइट। 3 रहेगा। हाँ, तो उसी को। आप सही जा रहे थे, मतलब सॉल्व करने में, ये आपने अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छी। तो ये ऐसे मिल जाएगा। तो चलिए, अब ये 62 का बताइए। 25 37 49 क्या हो? ऐसा भी लेके देख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, दो दूनी 4, 5 का स्क्वायर 25, तो 4 और 25 29, तो वो नहीं हो रहा। 37। 33 में से अगर, ये तो बिल्कुल नहीं होता मोटा मोटा, मतलब माइनस और वो घटाने, लॉजिक के थ्रू ही सॉल्व होते। देखिए, उसमें ऐसा लिया गया है कि 25 को 5 का स्क्वायर, डायरेक्ट स्क्वायर बेस ही था, लेकिन उसमें ऐसा किया गया कि 5 + 1 वाले का स्क्वायर ले लिया, मतलब 6 का स्क्वायर। 6 6 36 प्लस एक मतलब डायरेक्ट इसको 6 पकड़िए, इसको 5 और इसको 6 +1, और 7, मतलब 5 6 और 7, तो अगला क्या 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 8। तो बिल्कुल 8 ही है। 8 और +1। राइट। तो उसका सही जवाब ये है, 8 + 1 65। कैसे हुआ? 5 × 5 = 25, 6 6 36 +1, तो 7 7 49, तो 8 8 64 +1 65। उसकी ऑप्शन इधर है ऊपर, ये ऐसे। अब देखिए, थोड़ा दूसरा टाइप का है, और ये खत्म होने पे आए हैं। एक ही क्वेश्चन ऐसा है, अब देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। 2149370, 2854610, 2735630। तो अगला क्या हम, अब अगर हमको लग रहा था कि 21 है 28, तो 27 का हम उसको डिफरेंस ले लेंगे, तो वैसा कुछ भी 30 वाला भी नहीं है डिफरेंस। इस पर थोड़ा गौर कीजिए, मतलब सवाल पर। 214993, 2149370, 2854610। अगर ऐसा किया जाए कि 28 में से 21 गए, ऐसा कुछ, इसमें से कुछ निकालने पर अगर आता है तो डिजिट, वैसा भी नहीं होगा।
इसकी क्या लॉजिक होगी? सर ये एक और बार बता दो, ये समझा नहीं। कौन सा वाला? ये वाला। इसको तो अभी हमने बताया ही नहीं। जी सर। ये मतलब थोड़ा दिमाग लगाना है, यानी कि क्या हो सकता है ऐसा, ऐसा सब एज्यूम करना है कि अपन एग्जाम में और ये क्वेश्चन आता है तो हम क्या आंसर दे सकते थे, ये सोचना है। देखिए ये सीरीज उन्होंने क्या किया, सबको प्लस कर दिया उन्होंने, 26 26 26 सबका मिलना चाहिए। कितना मतलब क्वेश्चन कैसा होता है कभी कभार कि मतलब जहन में नहीं आ पाता कि क्या लॉजिक लगी हुई। सबको मिला दिया जाए तो बनेगा 26। गिनिए, 7 में 10 मिलाइए। 7 में 3 10, 10 और 9 19, 19 और 1 ये 20, 20 और 4 24, और ये 2 26। अब इसको गिनिए, ये 7, 7 और 4 13, बराबर 11 होंगे। चेक कर रहे थे, 11 और 5 16, 16 और 8 24, और 2 26, 3 और 6 9। अब जिसने ये चीज सीख लिया था तो उसको वहां पर आ जाए। 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19 और 7 27 26। अब इसमें से ये गिनते हैं, 9 वाले। 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 4 21, 21 और 3 24, और 2 26। ये 26 आया। अब ये भी देखते हैं, 16 24, ये आगे जा रहा है 9। इसको देखते हैं, 8 वाला पहले लेंगे, 8 और 2 10, 10 और 5 15, ये 19 ही हो रहा है, कम बढ़ रहा है। और 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23, 23 और ये 26 यहाँ हो गया, और ये 27 हो रहा है। तो डी ऑप्शन। मतलब ऐसी सीरीज के आप का सर घूम जाएगा एग्जाम में कि क्या करना है, लेकिन उसकी सीरीज इस तरह से थी कि 26 बैठे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन इस तरह से आने जा रहे हैं कि पेट्रोलॉजी का अगर रॉक्स है तो पैलेनोटोलॉजी का क्या होगा? पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी किसको कहते हैं? सॉइल है सर, सॉइल। सॉइल होगा। तो हम इसको पहले अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए पेट्रोलॉजी मतलब क्या है? द स्टडी ऑफ रॉक्स, igneous, metamorphic and sedimentary, the process that forms and transfers them। उसकी मतलब डेफिनेशन में ही वो चीज मौजूद है, पेट्रोलॉजी। उसको प्रोनाउंसिएशन वाला लगाते हैं। ये चीजों के पहले प्रोनाउंसिएशन अगर देख लिए जाए तो वो गलत प्रोनाउंस नहीं होते। तो पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी ये हो गया। उसके बाद में क्या देखते हैं? पेलियोंटोलॉजी, पेलियंटोलॉजी, पेलियंटोलॉजी, ऐसा पेलियंटोलॉजी, पे से याद रखना है। तो पेलियंटोलॉजी क्या हो रही है? आपने कहा है सॉइल, तो स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ आर बेस्ड ऑन फॉसिल्स। तो फॉसिल्स उसकी डेफिनेशन के हिसाब से आ रहा है, जिसमें फॉसिल्स क्या हो रहा है? फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना। फॉसिल्स, फॉसिल्स पत्थर में
बदला हुआ, जमीन से खोद कर निकला हुआ फॉसिल फ्यूल्स जो आते हैं ना, जमीन से खोदने पर खुदाई पे जो निकलते हैं तो फॉसिल्स हो रहे। आसार कदीमा भी कह सकते हैं हम उसको, आसार कदीमा। तो ये क्या है, फॉसिल्स। तो उसकी डेफिनेशन में क्या आ रहा है कि पेलियोनो पेलियोंटोलॉजी, उसको पढ़ना कैसे है, पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी, तो ये क्या है कि स्टडी है लाइफ अर्थ पर जो थी, फॉसिल्स खुदाई के दौरान आसार जो कदीमा मिले हैं उसकी स्टडी। तो इस हिसाब से वो आ जाएगा। यानी सर अपना ये थोड़ा बहुत जीके चालू होगा क्या अभी? हाँ, जी के बोलिए, या फिर उसके ये रिलेशन बेस्ड है। रिलेशन देखना है कि इससे अगर ये मिलता है तो इसकी रिलेशन क्या होगी, तो उसकी डेफिनेशन बेस्ड रिलेशन थी। डायरेक्ट जनरल नॉलेज नहीं है ये, मतलब रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मेल्ट का अगर लिक्विड है, मेल्ट हो जाना मतलब पिघलना, तो लिक्विड बन जाएगा। तो फ्रीज करने पे क्या बनेगा, आइस बनेगा। इवेपोरेट मतलब भाप बन के उड़ जाना, क्रिस्टल, सॉलिड, आइस। आइस होगा क्या। तो 65 का हम अरे चेक। यार आप हमको 6 महीने पहले मिल जाते। तो जो टेट है ना, टेट, हाँ हाँ जी। टेट में मुझे 72 मार्क्स है। मतलब पढ़ाई कुछ नहीं हुई थी क्योंकि स्कूल में जमता नहीं सर। हाँ हाँ बराबर। अभी जो भी है अपनी जनरल नॉलेज उसकी बेस पे मैंने दिया। अगर और स्टडी होती ना, आप जैसे असातिज़ा होते हमको समझाने को, तो माशाल्लाह स्कोर होता। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लेकिन सर शुक्रिया आपका। बहरहाल अब टेट थर्ड में कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह दूसरों को भी बताइए। इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह अच्छा स्कोर लाएंगे, इंशाल्लाह सर आप 150 यही अबाव में साल से समझा रहे हैं कि कई सालों से पढ़ाते? हम तो 2017 से ही ये लेते हैं टेट वगैरह का। मतलब 2017 से मार्केट में बुक्स वगैरह अरे नहीं क्या, चलती है। हमको मालूम नहीं था। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, ऐसा कह सकते हैं वैसे। तो अब देखते हैं, देखिए 65 का हमारे पास में क्या आ रहा है, सी वाला ऑप्शन सही आ रहा है। फ्रीज आइस, इस तरह मेल्ट हो जाना लिक्विड। अब देखिए नेक्स्ट वाला है कि 8 का अगर 27 है, तो देखिए 3 को 3 से करेगा, 3 3 9 -8 तो 27। तो 81 ये किसके टेबल में आता है, क्या इसका ऐसा लॉजिक कोई हो सकता है। 81 किसके टेबल में आता है। 9 के टेबल में आता है ना, 9 9 जा 81। 9 के टेबल में आता है, 9 ना है 81। तो 3 3 9 अगर मतलब 3 का स्क्वायर अगर ले रहे हैं, 3 स्क्वायर, 3 को 3 मरतबा अगर मल्टीप्लाई करने पे 27 मिले, तो 9 का जो, 9 को कितने मरतबा, 9 का अगर स्क्वायर है, 9 ना है 21 और 3 ना है 27, अगर था 3 ना है 27 तो 9 ना है 81। तो अगर ये सीरीज में क्या ऐसा आ सकता है कि कोई इसमें से टर्म, क्योंकि 3 ना है 3 3 9 था, तो फिर इसमें अगर 9 3 27 अगर है, तो 27 का पहला, उसमें से अगर 3 निकाल लिए जाए तो 24। लेकिन वो 3 निकलने से ऑड लग रहा है, तो हम देखते हैं उसका एक्सप्लेनेशन। और ये देखिए इसमें है उसकी डेफिनेशन, पेट्रोल इज द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी जो डील करता है ओरिजिन से कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, अल्ट्रेशन ऑफ रॉक, देयरफॉर पैलेंकोटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स डिटरमाइंड बाय स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल एंड प्लांट। इसकी डेफिनेशन भी दे दी। अब चलते हैं, नहीं ये ऐसी बस याद करने के लिए। फर्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड। देखिए ये हम कहीं ना कहीं पहुंचे थे बराबर। 27 के हिसाब से अगर ये 21 बना, तो 8 या 24।
उन्होंने क्या कर दिया था कि 27 का मल्टीप्लिकेशन लिया है 81, और यहाँ पर माइनस नहीं हुआ बिल्कुल। इसको थोड़ा डिफरेंट वे में उन्होंने लिया है। ये क्वेश्चन में फिर 9 आना चाहिए था, ये थोड़ा क्वेश्चन फिर गलत हुआ है। अगर ये 9 था तो 9 या 27 अगर होंगे तो फिर यहाँ पर 8 अगर है तो 8 या 24, और फिर करेक्ट करेक्ट आ रहे हैं, माइनस का कुछ नहीं बन रहा है फिर। 4 दूनी 8। तो ये क्वेश्चन में कुछ मतलब 9 वगैरह ऐसा होना चाहिए था, तो जब वो आता था। क्वेश्चन नंबर ये क्या था? 66, और उसका ए ही जवाब है, जो कि 24। और हमारे लॉजिक से भी जो पहुंच रहे थे तो वो भी सही था फिर एक हिसाब से, कि जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर इसमें से माइनस कर रहे हैं 3 या 9, तो माइनस उसमें वन प्राइम नंबर या तबई अदद को माइनस कर रहे हैं, पहले वाला जो उससे कम आ रहा है, तो एक तबई अदद कम करने पर 8 मिल गया। उसके बाद में 3 तिया मतलब 3 का स्क्वायर, 3 × 3 जो रहेगा, तो 3 का क्यूब, 3 × 3 × 3 तो 27, ये ले लिया था हमने। उसके बाद 81 अगर 9 के टेबल से आ रहा है, 9 9 जा 81, जैसे 3 9 जा ये आया था उस तरह से, तो उसी हिसाब से यहाँ पर अगर हम 3 का ले रहे हैं तो 3 × 8 = 24, ये वाला भी ले सकते हैं, 3 × 8 = 24, आपसे भी किए थे 8 या 24। क्योंकि इसमें माइनस किए थे ना। असल में हमको 9 से लेना था उसको, क्योंकि 9 के टेबल में आ रहा है ना, और ये 9 से था तो 3 लिए यहाँ पर, तो 3 के हिसाब से यहाँ पर 9 लिए, तो ये 9 9 जा 81, और यहाँ पर 3 से लिए थे इसलिए 3 माइनस करें, तो 3 ना है 27, 27 माइनस 3 24, उस वजह से। तो ये लॉजिक से सही होगा। उसके बाद में अगर लेंथ का अगर मीटर में आएगा तो पावर का कैसे आएगा? अब ये देखिए मेजरमेंट वाले क्वेश्चन से लेंथ जो नापी जाती है, जैसे कपड़ा वगैरह लेते हैं लेंथ, तो फिर सूट लेंथ वगैरह, तो हम क्या करते हैं उसको कि मीटर में नापते हैं। पैमाइशी क्वेश्चन है, तो पावर का मेजरमेंट क्या होगा? डिग्री, किलोग्राम, वॉट या कैलोरीज। पावर जनरेटर वगैरह कुछ होगा किसी के पास, इन्वर्टर वगैरह पावर, तो आप उसको किस में नापते हैं? किलोग्राम में नापते हैं क्या? ये तो नहीं रहेगा ना। डिग्री में ये तो टेम्परेचर नापते हैं। कैलोरीज में खाना वगैरह, वॉट में नाप सकते हैं, कितने वॉट का है, कितना वोल्टेज रहेगा, ये सारी चीज़ें उसमें जो आते हैं। तो 67 का हम देखते हैं। तो 67 का सी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, वॉट। और उसका कुछ एक्सप्लेनेशन में कुछ है क्या? मीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ, लाइकवाइज यूनिट ऑफ पावर, ये वॉट है। इसकी डेफिनेशन याद रखने के लिए, डेफिनेशन सिर्फ हमको याद रखने, एग्जाम में नहीं पूछे मतलब। स्क्वायर का अगर क्यूब है तो सर्कल का क्या होगा ये बोलिए? स्क्वायर का अगर क्यूब बनेगा तो सर्कल का